हेलो, आपका स्वागत है आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में वन पीस चैप्टर 1157। यहाँ पे मेरे हिसाब से चैप्टर में अपने को बता दिया कि गॉड वैली की लड़ाई क्यों हुई थी। चैप्टर की शुरुआत होती है रॉक्स पायरेट से, जहाँ पे वो लोग एक आइलैंड के ऊपर लूटपाट मचा रहे थे। वहीं पे हम देखते हैं रॉक्स पायरेट्स के बीच का डायनामिक कैसा है कि वो एक दूसरे को ट्रस्ट नहीं करते, ना वो एक दूसरे की केयर करते हैं। लिटरली शीकी, व्हाइट बियर्ड, काइडो और सिल्वर एक्स को मार देने की कोशिश करा। वहीं पे वो लोग एक टेम्पल में लूटपाट कर रहे हैं, जहाँ पे टेम्पल के प्रीस्ट जो है उनको बोलते हैं ये जो है गरीब बच्चों के लिए है। तो बिग मॉम उन लोगों को बोलती अगर गरीब बच्चों के लिए है तो अंदर छुपा के क्यों रखी। तो अपने को ये मालूम हो रहा था ये करप्शन वरप्शन चल रहा है टेम्पल में, और रॉक्स जो है वहां से लूटपाट करके अपने आप के लिए ले रहा था वो जो भी ट्रेजर था। वहीं पे अपन देखते हैं कि मरीज आ चुके हैं और रॉक्स और उसके क्रू को रोकने की कोशिश करते हैं, बट ऑफ कोर्स रॉक्स के क्रू में जैसे लोग हैं, आई डोंट थिंक ये ऐसे लेवल के टॉप टियर लोगों को मरीन्स रोक पाएंगे। वहीं पे मांगा कट होती है हैरल्ड पे, जहाँ पे अपन देखते हैं कि एक कंट्री जो कि एल्बाफ की मदद करी थी पहले चैप्टर्स में, वो कंट्री को अब अपना हेविली ट्रिब्यूट पे नहीं कर पा रही। तो उस वजह से वर्ल्ड गवर्नमेंट मेरे ख्याल से कुछ ऐसे डिसीजंस ली जिससे वो कंट्री के अंदर जाके उन लोगों के खिलाफ, या उन लोगों का जो भी ट्रेजर या उन लोगों का जो भी फूड है वो पूरा ले ली, कब्जा कर ली उसके ऊपर। वहीं पे हैरल्ड पुल अप करता और बोलता कि ये गलत है, ये तुम नहीं कर सकते। वर्ल्ड गवर्नमेंट का एजेंट हैरल्ड को ये अप्लाई देता कि हैरल्ड तुम सोच समझ के करो जो भी कर रहे हैं। एल्बाफ जो है ऑलमोस्ट एक गवर्नमेंट आइडेंटिफाइड नेशन बन चुका है, गवर्नमेंट का अलाई बन रहा। तुम इसके बीच में नको आओ, गेट आउट ऑफ हियर, ये वो बोला था उन्हें हैरल्ड। तभी हैरल्ड क्या करा, बंदा बंदा हैरल्ड इज द साइज ऑफ दैट शिप। नो जोक, आप पैनल देख रहे होंगे, हैरल्ड इज द साइज ऑफ दैट शिप। उन्हें लिया और आई थिंक ही टोटली डिस्ट्रॉयड, वाइप्ड दैट शिप आउट ऑफ द मैप भाई, एक बार में। वहीं पे अपन देखते हैं हैरल्ड और रॉक्स को एक साथ बैठ के ड्रिंक्स पीते हुए और एक दूसरे से बात कर रहे हो लोग, हाँ, अबाउट दिस अबाउट दैट। और रॉक्स जो है फिर हैरल्ड रॉक्स जो है फिर यही बोल रहा कि जॉइन मी बी अ पायरेट, यू विल बी बेटर ऑफ एज अ पायरेट, ब्ला ब्ला ब्ला। और लोकी और हाइरोजिन मुन्ना सब बैठ के इन लोगों की बातें सुन रहे। वहीं पे अपन देख रहे हैं एक यंग गाप को, जहाँ पे गाप जो है एक मीटिंग हुई मेरे ख्याल से, जहाँ पे मीटिंग में जायंट्स का वर्ल्ड गवर्नमेंट ज्वाइन करने का डिसीजन के बारे में एक दूसरे से बात करे वो। वहीं पे उन लोग जायंट्स के खिलाफ बहुत चीजें बोले होंगे, बट मेरे ख्याल से गार्प जो है आइडेंटिफाइज द स्ट्रेंथ ऑफ द जायंट। उन लोग गार्प को मालूम है कि जायंट्स कितने ताकतवर हैं, और गार्प जो है उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। और द करंट एडमिरल कॉन्ग, जो कि उस जमाने का एडमिरल था कॉन्ग, उसको उन्हें बता रहा है कि हैरल्ड शायद से ही इज गोइंग टू ज्वाइन द रॉक्स पायरेट्स। और अगर वो हुआ तो आई डोंट थिंक, और वो हुआ तो कॉन्ग बोलता कि इफ दैट हैपेंस, अगर हैरल्ड रॉक्स को ज्वाइन कर दिया, द वर्ल्ड गवर्नमेंट वुड नॉट बी एबल टू स्टैंड अगेंस्ट देम। वहीं पर स्टोरी के वहीं पर चैप्टर के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग पैनल शुरू होते हैं, जहाँ पे अपन देखते कि शाकी जो है हाचिनोसु पे आ गई। और यहीं पे मेरी थियरी आती कि हाचिनोसु से जो वर्ल्ड गवर्नमेंट चीज चुराई थी या ली थी ये जबरदस्ती, व्हाट वाज दैट थिंग। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया वो चीज क्या है। बट लेकिन मांगा पे वापस आएंगे। मांगा में अभी राइट नाउ 42 इयर्स अगो हाचिनोसु पे शाकी आती, और शाकी जो है अपना एक बेस सेटअप करती। अकॉर्डिंग टू द स्टोरी शी सेट्स अप अ बार जिसका नाम था शाकीज रिप ऑफ बार। ओके, यस, इट वाज शाकीज रिप ऑफ बार। बट ये शाकी जब आके सेटअप करी है हाचिनोसु पे, रॉक्स नहीं था आइलैंड पे। बट सेटअप होने के बाद रॉक्स आ चुका है, रॉक्स का पूरा क्रू आ चुका है, जिसके साथ रॉक्स क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज शी डूइंग हियर, ये क्या है आवाजा। उसके बाद जो है रॉक्स जो है आई थिंक ही लिटरली गोस इन एंग्री, गुस्से में जाके बार को मेरे ख्याल से बंद करने या तबाह करने जाता है। वहीं पे उन्हें शाकी को देख के पूरा रॉक्स क्रू व्हाइट बियर्ड, शीकी, काइडो, रॉक्स, सिल्वर एक्स, एवरीबॉडी जो है बंदे पूरे फ्लैट हो जाते। उसी के साथ अपन देखते हैं कि पूरा रॉक्स का क्रू हो शाकी के लिए फ्लैट हो गया, और शाकी की मदद कर रहे सब लोग। वहीं पे टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताती, मैं आपको एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड रीड करूंगा। द इनहेबिटेंट ऑफ हाचिनोसु केम टू कवेंट हर एज अ ट्रेजर, an irreplaceable crown jewel. Unfortunately, a treasure is always the inevitable target of a thief. अब यहाँ पे अपने क्लियरली ओडा एक चीज बता रही है। ओके, मैं आपको ये एंड में डिस्कस करूंगा, बट आगे के
पैनल में अपने को ये बताते हैं कि गोरोसो जो है किसी से बात कर रहे। आई थिंक दैट इज़ हैरल्ड, गोरोसो पूरे मिलके हैरल्ड से बात कर रहे। नहीं, हैरल्ड को एक मैसेज सेंड कर रहे कि अगर आपको वर्ल्ड गवर्नमेंट जॉइन करना है तो एक कंडीशन है, हमारी रॉक्स को जान से मार दो। बट अपने को इतना मालूम कि गॉड वैली का जो इंसिडेंट हुआ था, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट इन द हिस्ट्री ऑफ वन पीस, जहाँ पे दुनिया के सारे पायरेट क्रूज, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट क्रूज, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन्स, वर्ल्ड गवर्नमेंट के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर्स, होली नाइट्स, गोरो से सब थे वहां पे। इन सब फाइटर्स के बीच में लड़ाई क्यों हुई थी? रॉक्स क्यों गया था अटैक करने सेलेस्टियल ड्रैगन्स पे? अपने को अब तक नहीं मालूम था, बट मेरे ख्याल से अब अपने को मालूम हो गया है। लोग ना ये स्पेकुलेट करते थे कि रॉक्स वहां पे गया क्योंकि हाचिनोसु के जो भी ट्रेजर था, हाचिनोसु का जो भी खजाना था पायरेट आइलैंड का, वर्ल्ड गवर्नमेंट रॉक्स के ना होने पे चुरा ली थी वो खजाना। या फिर लोगों लोगों का स्पेकुलेशन ये भी था कि रॉक्स की बहन को चुरा के किडनैप करके फिगरलैंड गार्लिंग से शादी कर दिए थे। भाई ओके, वो थियरी रियली गुड थी, बट एज ऑफ नाउ अपने को 110% कंफर्म हो गया कि गॉड वैली की लड़ाई इसलिए हुई थी कि क्योंकि वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है शाकी को किडनैप कर ली थी और एक प्राइज रख दी थी वहां पे। अगर ये मेरी जो थियोरी है कि शाकी को किडनैप कर ली थी वर्ल्ड गवर्नमेंट और उसीलिए रॉक्स जाके अटैक करा था गॉड गॉड वैली पे, ये 110% जस्टिफाई करता और अपने को 110% कंफर्म करता कि रॉक्स जो है वहां पे जाके हाचिनोसु का क्राउन जूल बचाना यानी शाकी को बचाने के लिए गया था पूरा क्रू। उसी के साथ रॉजर को भी ये मालूम हो गया था कि शाकी किडनैप हो गई और रॉजर का पूरा क्रू वहां पे पहुंच गया था शाकी को बचाने के लिए। एंड दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग एंड आई थिंक दिस इज इट। अपने को मालूम हो गया अब। आई थिंक बहुत जल्द अपने को गॉड वैली का फ्लैशबैक देंगे जहाँ पे शाकी किडनैप हो गई और रॉक्स और रॉजर पायरेट्स दोनों जाके उसको बचा रहे। दिस इज अनबिलीवेबल ब्रदर, दिस इज अनबिलीवेबल। वन पीस की मांगा इसलिए मेरे को बहुत पसंद। आपको क्या लग रहा है, मेरी थियोरी कैसी है? थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सॉरी मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, सर्दी बुखार एंड जो 3 रीजंस की तरफ से मैं वीडियो जल्दी नहीं डाल पाया, बट आई एम हियर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन पीस।